हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की, जो कि किस फॉर्म की है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c। इस टाइप का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे और उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो पहले हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला को यूज़ करके ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे a और b हमारे नॉन ज़ीरो हैं। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू हमने ले लिया r cos अल्फ़ा और b इक्वल टू हमने ले लिया r sin अल्फ़ा। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारी r sin अल्फ़ा है। तो बेसिकली इसको हम चेंज करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्म में, ताकि हम इजीली वहाँ पे फिर साइन उसको हम ये जो आपका इक्वेशन है वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में हो जाए। और हमें ये पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो फिर उसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया a को ले लिया r cos अल्फ़ा एंड b को ले लिया b को हमने ले लिया r sin अल्फ़ा। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो कन्वर्ट किस में हो गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू ये r, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos अल्फ़ा sin थीटा प्लस sin अल्फ़ा cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा r sin थीटा प्लस अल्फ़ा में, जहाँ पे कि वेयर हम r को ले सकते, जहाँ पे r जो होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और अल्फ़ा जो होगा हमारा tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, तो इस तरीके से हम a और b को चूज़ कर सकते हैं और हमने a और b की वैल्यू पुटअप किया तो हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और हमें ये पता है कि जो साइन की वैल्यू लाई करती है हमारी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा आर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ आर 1 एंड -1। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होगी। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो होगी a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वो हो जाएगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो होगी a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वो हो जाएगी -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का दिया हो तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी c प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी c माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो करते हैं अपनी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फंक्शन 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6। तो उसको हमने क्या लिख लिया, इसे हमने लिख लिया 3 cos थीटा प्लस 5 sin, इसको हमने ओपन कर लिया 5 sin थीटा cos π/6 हो जाएगा ये, एंड माइनस sin π/6 एंड cos थीटा। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा। ठीक है, इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2, ये मिल जाएगा हमें 1/2 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin
थीटा। इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 cos थीटा, और यहाँ से आपका आ जाएगा -5/2 cos थीटा, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से वो क्या मिल जाएगा आपको 1/2 cos थीटा, और ये 5√3/2 sin थीटा। तो यहाँ से हमारा इसका हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √a² + b², जो कि किसके बराबर है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 75/4, विच इज इक्वल टू 76/4, एंड विच इज इक्वल टू √19। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी वो हो जाएगी √19। अब करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 cos x मल्टीप्लाइड बाई 81 sin x। तो यहाँ पे हम 27 cos x एंड 81 sin x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 cos x प्लस मल्टीप्लाइड 3 sin x, ठीक है। यानी कि 3 cos x प्लस 4 sin x, हमारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, तो हमें ये पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस ऑफ √a² + b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि -5। मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 cos x multiplied by 81 sin x, this would be equal to 3 -5, which is equal to 1/3 and this is 1/243। तो हमारा जो गिवन फंक्शन था उसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 1/243। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 cos x प्लस 81 sin x। सेम प्रॉब्लम है, बस वहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो हमारा ग्रेटर इक्वल होता है आपके ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि हमारा जो a + b होगा, दिस वुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2√ab। इसका हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे कि a हमारा क्या है 27 cos x और b हमारा जो है 81 sin x। तो यानी कि 27 cos x प्लस 81 sin x, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। एंड दिस वुड बी ग्रेटर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 cos x इंटू 3 sin x। एंड तो ये जो हमारा फंक्शन था ये किसके ग्रेटर इक्वल टू हो गया, 2 टाइम्स 3 cos x प्लस इंटू 3 sin x, एंड दिस इज शुड बी इक्वल टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स 3 cos x प्लस 4 sin x, एंड ठीक है। एंड दिस वुड बी इक्वल टू 2 ऑफ, अब इसकी हमने मिनिमम वैल्यू क्या निकाली थी, 3 cos x प्लस 4 निकाली थी हमने 4 sin x की -5, तो ये हो गया हमारा 3 2 टाइम्स √3 तो ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इसको हम लिख सकते हैं -5/2 को -2 इंटू 3 जैसे हम अब दोनों को ऐड करोगे हमें मिल जाएगा -5/2, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, ये 2 अपॉन ये 3 हमने नीचे लिख लिया तो 9 आ गया, और ये हमारा √3 हो जाएगा। तो हमारी जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये आ गई 2/9 √3। अब करते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 27 sin x इंटू 81 प्लस cos x होल टू द पावर 1/9 है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 27 sin x और मल्टीप्लाइड बाई 81 cos x है, ठीक है। होल टू द पावर हमारा क्या है 1/9, ठीक है, होल टू द पावर 1/9। दिस वुड बी इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हमें इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 3 sin x एंड 3 टाइम्स 1 प्लस cos x होल टू द पावर 1/9, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 3 ये आ जाएगा आपका sin x/3
मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 प्लस 4 cos x अपॉन 9, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू 3 की पावर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 4/9, ठीक है। हमने ऐड कर लिया पावर्स को। तो हमें ये पता है कि हमारा जो -5 ये जो फंक्शन है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी जो वैल्यू लाई करेगी -5 और 5 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी -√a² प्लस b² और मैक्सिमम √a² प्लस b²। वैल्यू लाई करी मैक्सिमम मिनिमम वो करी -5 और इसके बीच में, तो हम +4 ऐड कर देते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा -1 लेसर इक्वल टू 4 ऐड कर दिया हमने सब में, तो ये आ जाएगा 4 cos x प्लस 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू लाई करेगी -1 और 9 के बीच में लाई करेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी गिवन फंक्शन की, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 की पावर 9/9, यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू -1 है, यानी कि 3 की पावर -1/9। हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुटअप कर दी, तो यानी कि हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम 3 और जो मिनिमम होगा वो 3 की पावर -1/9। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।